वेलकम टू टेल नाउ। आइए जानते हैं इंडिया की टॉप न्यूज हेडलाइंस के बारे में। आज की खास खबर में नेशनल हेराल्ड केस, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की गई है। नेशनल हेराल्ड केस मूल रूप से एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेल से जुड़ा हुआ था, जो कि पहले कांग्रेस संबंधित थी, जिसके पास बहुत सारी संपत्तियां थी, लगभग 2000 करोड़ की। आरोप ये है कि एजेल को कंपनी यंग इंडिया के जरिए धोखाधड़ी से अधिग्रहित किया गया। यंग इंडियन में राहुल और सोनिया गांधी की 76% हिस्सेदारी है। कहा जाता है कि यंग इंडियन ने कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 50 लाख देकर एजेल पर कब्जा ले लिया, जबकि एजेल की संपत्ति करोड़ों रुपए की थी। 30 नवंबर 2025 को दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू ने राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में उनके अलावा कुल 6 अन्य लोगों की और कई कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया, जिसमें एजीएल, यंग इंडियन और एक शेल कंपनी डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि कलकत्ता से है। एफआईआर में आरोप लगा है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, धोखाधड़ी, ट्रस्ट ऑफ ब्रीच, चीटिंग और संपत्ति की गलत हेरफेर हुई है। मामला 2008 से 2024 तक की जांच से जुड़ा हुआ है। एफआईआर में आरोप लगाया है कि यंग इंडियन ने एजीएल के करीब 100 करोड़ के लोन राइट्स को मात्र 50 लाख में हासिल कर लिया और बदले में एजेल की कॉर्पोरेट इक्विटी यानी शेयर हासिल कर लिए। इसके अलावा एफआईआर में यह भी दावा किया गया है कि डोटेक्स कंपनी ने 1 करोड़ रुपए यंग इंडियन को दिया, ताकि यंग इंडियन के जरिए एजेल को अधिग्रहण संभव हो सके। इसके बाद एजेल की प्रॉपर्टी और संसाधनों का इस्तेमाल फर्जी तरीके से, जैसे नकली किराया, फर्जी विज्ञापन आदि करके मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। ये मामला वर्षों से चर्चा में रहा है। इसके तहत पहले भी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लेकिन नई एफआईआर इसे नया मोड़ दे देती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टर की तरफ से ये एफआईआर उसी शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है जिसे ईडी ने दर्ज किया था। एफआईआर में आईपीसी की धारा 120 यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 403, 406 यानी ट्रस्ट ब्रीच एंड मिसअप्रोप्रिएशन एंड 420 यानी चीटिंग आदि शामिल हैं। दूसरी ओर आरोपियों और उनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस एफआईआर को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। एफआईआर सिर्फ एक नया कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये इस लंबे विवादित मामले में एक नया आधार पेश करती है। अगर अदालत द्वारा एफआईआर स्वीकार की गई और जांच आगे बढ़ी तो ये आरोपियों के लिए कानूनी मुश्किलें बढ़ा सकती है। ये मामला राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम है, क्योंकि इसका असर सिर्फ व्यक्तियों पर ही नहीं, पार्टी की छवि और भविष्य की राजनीति पर भी पड़ेगा। ये थी आज की देश की कुछ खास खबरें। वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ।